लेकिन अगर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और आपका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है और आपकी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है मेरे भाइयों, तो अल्लाह क्या हमारी और आपकी गर्दन बच नहीं सकती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। आपको अपने बच्चों की बहुत फिक्र है, आपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाई, आपने घर मकान बनाया, आपने सोने चांदी के जेवरात बनाए, मगर अपने दिल पर हाथ रख के बताओ आपने अपने बच्चों की आखिरत के लिए क्या किया? आखिरत के लिए आपने क्या किया? दुनिया में तो चलो आपने अपने बच्चों का इंतजाम कर दिया, मगर आपको अपने बच्चों की आखिरत की कितनी फिक्र है? कभी आपने इस पर गौर किया? आज कितने मुसलमान हैं, बच्चा बीमार हो गया, माँ उसकी मालिश कर रही है, मालिश करने के बाद काजल का टीका लगा रही है। आप क्या लगाते नहीं लगाते? काजल का टीका लगाती हैं पेशानी के ऊपर। औरतों से पूछो क्यों लगाती हो, कहती है नजर नहीं लगती। किसने बताया भाई आपको? कुरान में लिखा है, नबी ने फरमाया, सहाबा ने किया नहीं। टोटका है हिंदुस्तान के माहौल में राइज हो गया, बच्चे को नजर का टीका लगाया जा रहा है। घर में नजर न लगे, गैर मुस्लिमों के यहाँ नींबू और मिर्चे लटकाए जाते हैं, मुसलमानों के घरों में भी मिर्ची और नींबू लटकाए जाने लगे। बच्चा बीमार हुआ, आपने उसके पेट में तावीज बांध दिया, उसके गले में तावीज बांध दिया। मेरे भाइयों, क्या आपने नबी की वो हदीस नहीं सुनी, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया। अल्लाह के प्यारे नबी अपने नवासे हसन और हुसैन को पढ़ करके दम करते हैं, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतान व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। आपने दुआ याद नहीं की, आपको दुआ पढ़ना नहीं आता, तो आपने शॉर्टकट तलाश किया, आपने मौलवी साहब से कहा तावीज़ बना के दे दीजिए। मौलवी साहब ने तावीज़ बना के भी दे दी। मेरे भाइयों, इन बिदात और खुराफात से अपनी फैमिली को बचाओ, शिर्क से बचाओ अपने बच्चों को। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, उनके 12 बच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने वाला है आखिरी टाइम में। 12 बच्चे उनके बिस्तर को लपेटे, बिस्तर को घेरे हुए हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से कहते हैं, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। हज़रत याकूब अपने बच्चों से कहते हैं, किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका। बच्चे कहते हैं, अब्बा जान, हम आपके और अपने बाप दादा के माबूद की इबादत करेंगे, हम अल्लाह की इबादत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम को अपने इंतकाल के टाइम बच्चों की तौहीद की फ़िक्र है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों के अक़ीदे की फ़िक्र कीजिए। और जाते जाते मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप, चूँकि मैं मजबूरी की वजह से मुझे पहले नंबर दिया गया है, जलसे वालों को इस बात का भी डर है कि कहीं जो चंदे का एक उम्मीद, प्रोग्राम के ज़रिए उम्मीद है चंदे की, कहीं वो चंदा कम ना हो जाए। मैं बड़े अदब से आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी तकरीर का आखिरी पॉइंट चल रहा है, 5-10 मिनट आप आइए और इस कब्रस्तान के रास्ते के लिए, ज़ाहिर है कब्रस्तान हमारी बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, ये सदक़े जारिया होगा। अगर आपने 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी आपकी ताकत है, आपने अगर कब्रस्तान में ताउन किया, तो जब तक ये कब्रस्तान का रास्ता रहेगा तब तक आपको और जिसकी तरफ से आपने सदका दिया होगा उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस कार्य खैर में हिस्सा लेते चले जाएं और ताउन करते चले जाएं। मुझे इस बात का भी हुक्म मिला है कि थोड़ा बहुत आपका ताउन भी जो है मैं कबूल करूं। मेरे भाइयों, आज हमें और आपको इस कार्य खैर में, इस तरीके की चीज़ों में भी अपने आप को और अपने घर वालों को हिस्सा दिलवाना चाहिए। नबी अकरम ने औरतों से फरमाया था, तसद्दक़ना, तुम सदका खैरात किया करो, फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, मैंने तुमको जहन्नम की आग में बहुत ज़्यादा जलते हुए देखा है। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप बढ़ चढ़ करके इस कार्य खैर में हिस्सा लें, अपने जेवरात उतार करके आप दें। नबी के दौर में हमने सहाबा की, सहाबियात के वाक़यात हमने हदीस की किताबों में पढ़े हैं कि अल्लाह के नबी ने चंदे की अपील की, औरतों ने अपनी कान की बालियां, अपने गले के हार उतार करके दे दिए। आज वो मिसाल, आज इस सरजमीन चिलमारी पर भी आपको कायम करना है, चिलमारा पर भी कायम करना है। आपको इस कब्रस्तान के लिए आपको सदक़े जारिया के तौर पर अपना जो ताउन है, जो दान है, वो आपको देना है। मेरे भाइयों, वक्त बहुत नाजुक है, वक्त बहुत नाजुक है और दीन और ईमान को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे फितने इस वक्त जो है सामने आ रहे हैं।
हमें और आपको, अपने आप को और अपने घर वालों को इन फितनों से बचाने की ज़रूरत है। और उसके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे बच्चों को आलिम बना दीजिए, सारी बच्चियों को आलिमा बना दीजिए, मगर कम से कम अपनी औलाद को आप दीन की इतनी तालीम दे दीजिए कि जो दीन की मोटी मोटी बात है, जो बेसिक नॉलेज है, आपका बेटा, आपकी बेटी उस दीनी इल्म आप उसके अंदर मौजूद हो। आपका बेटा, किसी आदमी ने 4000 देखिए अब ये चंदे का भी मामला शुरू हो रहा है। 5-10 मिनट का वक्त है, आप जल्दी जल्दी आइए। मैं सफ़र की हालत में हूँ, आपके हक़ में इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा, और हमारे बुज़ुर्ग उलमा भी बैठे हैं, वो सब भी आपके हक़ में दुआ करेंगे। अल्लाह ताला ये 4000 रुपया किसी भाई ने दिया है, अल्लाह इस चंदे को कबूल फरमाए। जी 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 जी, बुलाए, अभी बुलाएं। अकमल भाई अगर आवाज़ सुन रहे हो तो वहाँ स्टेज पर यहाँ चले आएँ, जो इस इलाके के बड़े मोहतरम एक शख्स हैं, समाज सेवी हैं, उनको यहाँ बुलाया जा रहा है कि वो आएँ और इस कार्य खैर में वो भी जो है हिस्सा लें। और आप सबसे मैं ऐलान करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप आइए, शर्माइए मत, पीछे मत रहिए, आइए। और मेरे हाथ पर अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे हाथ पे दीजिए, और हमारे जो मामू हैं अबुल कासिम बिजली साहब, उनको भी आप देना चाहें उनको भी आप दे सकते हैं। पूरे इलाके के मामू हैं कि नहीं? तो मेरे भाइयों, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। 11 बजे मुझे कटिहार पहुंचना है, 10:30 बज चुके हैं। आप आइए और थोड़ा जल्दी जल्दी जो भी इस कब्रिस्तान के लिए आप ताउन कर सकते हो कीजिए। ये किसी भाई ने 500 रुपया दिया है, अल्लाह ताला उसके ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जो भी हमारे भाई सलीमुद्दीन भाई ने 200 रुपये दिए, अल्लाह उनके सदक़े को भी कबूल फरमाए। और कोई भाई अगर इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हो तो आए, आगे बढ़